नमस्ते। आप देख रहे हैं एम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। देखो, अपनी राजस्थान करंट अफेयर की क्लासें चल रही है, उसमें मैंने जो है आपको जनवरी से लेकर के जुलाई तक जो है महीने के अनुसार जो है राजस्थान का करंट अफेयर पूरा करवाया है। अब इसके अंदर महीने के अनुसार जो करंट अफेयर करवाया है, लगभग उसके अंदर जो भी पुरस्कार बीच में शामिल हुए हैं उनको अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने क्लासें नहीं देखी तो करंट अफेयर की जो राजस्थान प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर के आप क्लासों को देख लेना। उसमें पूरा जो है जनवरी से लेकर के जुलाई तक का करंट अफेयर करवाया हुआ है, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के रूप में, और जो कि पटवार एग्जाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। 4th ग्रेड के एग्जाम में भी इसी तरह से ये महत्वपूर्ण साबित होंगे शॉर्ट नोट्स। तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पढ़ना चाहिए जो कि एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो अपन ने जो जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर करवाया है महीनों के अनुसार, उसमें ज्यादातर पुरस्कार अपन ने शामिल कर लिए हैं। महीने के अंदर कुछ ना कुछ पुरस्कार जो है पढ़े ही है अपन ने। फिर भी अगर इसके अलावा भी मुझे लगा है कि भाई कुछ और पुरस्कार है जो कि आपको बताने चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो मैं आज लेकर के आई हूँ। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अर्जुन पुरस्कार 2024, ये याद रखना मोना अग्रवाल को दिया गया था, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये मोना अग्रवाल जो है पैरा निशानेबाज है, और ये कहाँ से संबंधित है तो जयपुर से संबंधित है। जयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था, अभी सीकर के अंदर निवास कर रही है। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर ऐसे वन स्पर्धा के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है, और ये अर्जुन पुरस्कार 2024 का ये भी मोना अग्रवाल को ही दिया गया था। किशोरपुरा जो कोटा है उसे सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया था। देखो, किशोरों के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ थाना है कोटा में, इस तरह से अपन जोड़कर याद रख सकते हैं कि किशोरपुरा कोटा को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यूथ आइकन अवार्ड 2025 का ये दिया गया था 12 जनवरी 2025 को। आपको पता होगा कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यूथ आइकन अवार्ड 2025 का 12 जनवरी 2025 को राज्य युवा दिवस के अवसर पर 11 युवकों को सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखना है कितने युवकों को दिया गया था यूथ आइकन अवार्ड 2025। ये 11 युवकों को दिया गया था, 11 जनों को दिया गया था। ठीक है, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था जयपुर के अंदर, उसके अंदर यशराज चोपड़ा ने आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त किया है, और 17 से लेकर के 21 जनवरी को यह आयोजन हुआ था। राजस्थान के अंदर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज को पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के अंदर उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया था। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर झुंझुनू जिला है, इसको उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय सम्मान मिला था। कौन से जिले को? झुंझुनू जिले को। इसके लिए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय सम्मान मिला था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत। राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है डॉक्टर मधुकर गुप्ता, उनको वैश्विक चुनाव प्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पारदर्शी, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण चुनाव प्रबंधन में योगदान के लिए दिया गया था ये वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार। सोलर एक्सपो 2025 के अंदर इसमें बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था? पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल को। भारत के अंदर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया था, जिसके अंदर राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, और राजस्थान ने देश के अंदर तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये याद रखना, राजस्थान के जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था इसके अंदर 5 जिले राजस्थान से शामिल है: हनुमानगढ़, बारां, झालावाड़, कोटा और राजसमंद। ये 5 जिले जो है राजस्थान के शामिल हुए थे। इनको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, हनु बाजा को राजा। इस ट्रिक से अपन जो है ये 5 जिले याद रख सकते हैं। अनु बाजा, बाजा ऐसे लिखा जाता है, जब ये वाला लिखा जाता है, परंतु अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि झालावाड़ याद हो जाए अपन को। ये याद हो जाएंगे 5 जिले: हनुमानगढ़, बारां, झालावाड़, कोटा और राजसमंद। ठीक है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 ये 10वां संस्करण था। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था इसके अंदर बद्री नारायण को। और ये जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है ये कब हुआ था? 30 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। ठीक है, और ये 10वां संस्करण था अभी 2025 के अंदर जो फेस्टिवल हुआ था, और इसके अंदर कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था बद्री नारायण को। पद्मश्री तो अपन ने पहले भी पढ़ लिया है, फिर अपन देख लेते हैं पद्मश्री 2025। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
अभी पटवार एग्जाम के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन बना है। तो अपन को याद रखना है कि पद्मश्री 2025 जो है राजस्थान की 3 हस्तियों को मिला था। एक बतुल बेगम, बैजनाथ जी महाराज और सिंकोप निजाम, ठीक है, जिसे शिव किशन बिस्सा भी कह सकते हैं। ऐसे याद किया था अपन ने पहले जब याद किया था कि सीन शिव का बैजनाथ की बतुल बेगम ने देखा, है ना, इस तरह से याद किया था ना। याद आ रहा होगा अगर किसी ने क्लासे देखी है तो, ठीक है। तो इस तरह से अपन को तीनों नाम याद हो गए थे और ये तीनों नाम जो है याद रखने हैं। और ये याद रखना है कि बतुल बेगम जो है ये जयपुर की थी, इसको कला के क्षेत्र के अंदर दिया गया था पद्मश्री। और जो बैजनाथ जी महाराज हैं इसको अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर दिया गया था और सीकर से संबंधित है ये। सिंकोप निजाम जो है जोधपुर से संबंधित है और सिंकोप निजाम शिक्षा और साहित्य के लिए इनको दिया गया था। कवि काक पुरस्कार 2025 दिया गया था लक्ष्मण दास कविया को। ये राजस्थानी कवि है और नागौर से संबंधित है। राज्य स्तरीय 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 उदयपुर के अंदर हुआ था। इसके अंदर पर्यटन विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाएगा कि उदयपुर के अंदर राज्य स्तरीय जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था 2025 के अंदर, इसके अंदर किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, तब अपन को बताना पर्यटन विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है, ठीक है। विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था 2025 का जर्मनी के अंदर। किसको दिया गया था? टूरिज्म यानी कि हो जाएगा पर्यटन, पर्यटन से संबंधित है तो पर्यटन मंत्री को देंगे, ठीक है। तो दिया कुमारी जी जो है अपने उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही पर्यटन मंत्री भी है, तो दिया कुमारी जी को दिया गया था विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया था रामनिवास को। और ये वर्तमान के अंदर म्यांमार के अंदर भिक्षुकों को क्या पढ़ा रहे हैं? संस्कृत पढ़ा रहे हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार, इनमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।